चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। जल कृषक विकास सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आम सभा की बैठक दारुल सभा 1 ब्लॉक कामन हाल लखनऊ में आयोजित की गई। संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भगवान दास मजवार ने कहा कि निषाद राज के सखा रामराज की सरकार में मत्स्य विभाग के द्वारा मछुआ समुदाय की समितियों मत्स्य पालकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। मत्स्य विभाग से संबंधित मांगों को लेकर प्रतिनिधिमंडल दिनांक 9/9/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता भी हुई थी। ग्राम पंचायत की कृषि योग्य भूमि का लगान 10 रुपए प्रति एकड़ है। उसी प्रकार तालाबों की लगान घटाकर कृषि लगान के 100 गुना लगाकर निर्धारण किए जाने पर बल दिया गया। मछुआ समुदाय हित में कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। एडवोकेट संजीव कुमार कश्यप, प्रदेश सचिव संतोष कश्यप, प्रदेश कोषाध्यक्ष विजय कश्यप, जिलाध्यक्ष मनीष निषाद लखीमपुर, नीलम निषाद बहराइच, रामफल कश्यप मेरठ, रमेश निषाद सीतापुर, जवाहरलाल भीमर बहराइच, छोटेलाल निषाद सुल्तानपुर, राम सहाय निषाद अमेठी, शिव कुमार धुरिया लखीमपुर, हरिकृष्ण गौड़, एडवोकेट विजय कश्यप, महेंद्र कश्यप, शमशेर कश्यप, सूबेदार निषाद, सूरज कश्यप, शिवम कश्यप, मुन्ना कश्यप लखनऊ, बाबूराम कश्यप लखीमपुर आदि भारी संख्या में संस्थान के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। आज जल कृषक विकास सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में जो बैठक का आयोजन किया गया है, उसका मूल उद्देश्य है कि त्रेता युग में राम सखा निषाद राज का संवाद बहुत आता है, सभी इस बात से अवगत हैं। आज की सरकार में निषाद राज सखा राम राज चल रहा है और उसी में मत्स्य विभाग एक मंत्रालय है और उस मंत्रालय में आज़ादी के बाद से मछुआरों का जो हक अधिकार में बताया जाता था कि जल पर निषादों का अधिकार है और हमारा नारा है जलवंशी का नारा है, जल पे अधिकार हमारा है। आज इतनी व्यवस्था डिस्टर्ब हो चुकी है, मछुआरों का अधिकार छिन चुका है। मत्स्यजीवी सहकारी समितियां बनाई जाती थीं, उनका एक कार्यक्षेत्र होता था और अमन चैन से सभी लोग उसमें कार्य करते थे। 9/9/2024 को एक हमारे लोगों की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधिमंडल मिला और उसमें माननीय मत्स्य मंत्री जी मौजूद थे और माननीय मंत्री जी के उपस्थिति में, प्रतिनिधिमंडल के उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को अवगत कराया कि मेरे संज्ञान में नहीं था कि मछुआरों के साथ गड़बड़ी पैदा हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज के बाद मैं प्रमुख सचिव को आदेशित करता हूं कि मछुआरों के हित में ही जो भी नीति हो उस पर विचार किया जाए। परंतु उसके बाद से मत्स्य विभाग ने समितियों के गठन के लिए दिशा निर्देश 2 जारी किया जो उसके पक्ष में नहीं था। अंतिम में एक पत्र जारी किया दिशा निर्देश 14/11/2024 को, जो पत्र मेरे हाथ में है। इसको लेके निदेशक महोदय सभी से हमने वार्ता की, लेकिन यही आया कि क्या बताया जाए, कोई विधिवत नेतृत्व मत्स्य मंत्री के द्वारा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये त्रुटियाँ हो रही हैं। अंतिम में यह निर्णय लेना पड़ा कि जल कृषक विकास सेवा संस्थान मछुआरों के हित के लिए बनाई गई है। इसके हक की रोजी रोटी में जो विध्वंस पैदा हो रहा है उसको रोकने के लिए ये आज कार्यक्रम किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मैं स्पष्ट भाषा में बोल दूं तो एक निजीकरण व्यवस्था है। ग्राम सभा के जो तालाबों का हक अधिकार है उसमें उनको वंचित कर दिया गया है। ना कोई अनुदान है, ना सुधार है, ना कुछ, सिर्फ एक दिखावा है। सरकार के प्रतिनिधि या मंत्रीगण जो भी हैं उनसे कोई लाभ नहीं है। कार्यक्रमों में पदाधिकारी बुलाए जाते हैं। आज इस कार्यक्रम में मछुआ समुदाय के सहकारी समितियों के पदाधिकारीगण, मत्स्य पालनगण, सभी लोग जो अंदर से सरकार से नीतियों से आत्मा टूट चुकी है वही लोग यहाँ मौजूद हैं। पूर्व के बाद जो सहकारी समितियाँ थीं उनके समितियों में जो कार्यक्षेत्र में समितियाँ बना करके सरकार नीलामी व्यवस्था का आयोजन कराने जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए
और पूर्व 2 समितियां बनाई भी जा रही हैं। जो कार्य क्षेत्र खाली है न्याय पंचायत उसमें बनाया जाए। और इसके साथ ही साथ आज़ादी के पहले से आज तक गंगा नदी कभी नीलाम नहीं होती थी। प्रयागराज से बनारस तक नमाम गंगे के नाम से योजनाएं चल रही हैं और धर्म आस्था से भी जुड़ी है और उसे लोग गंगा के नाम से, गंगा माँ के नाम से जाना भी जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ भी लगता है। तो मत्स्य विभाग में कौन सी ऐसी व्यवस्था आ गई कि गंगा को नीलाम करना पड़ रहा है। हमारी वार्ता बनारस से लगे प्रयागराज के किनारे रहने वाले मत्स्य व्यवसायी, मत्स्य पालन, नदियों किनारे जो उनकी रोजी रोटी चल रही है उनसे वार्ता हुई। उनका कहना है कि जब कभी भी गंगा नीलाम नहीं हुई तो अब नहीं होना चाहिए। ठीक, जो मंत्री मत्स्य मंत्रालय की बात कर रहा हूँ। ये हमारे सामने एक पेम्पलेट है, फोटोग्राफ है। 9/9/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बैठक हुआ। इस बैठक में मत्स्य निगम के चेयरमैन रमाकांत निषाद, मत्स्य फेडरेशन के चेयरमैन बीरू साहनी जी और देवी पाटन मंडल के डायरेक्टर बगल में जवाहरलाल धेमर जी बैठे हैं, वो भी इसमें मौजूद हैं। प्रमुख सचिव मत्स्य, डायरेक्टर, सभी की उपस्थिति में एक निर्णय लिया गया कि जो है कोई भी ऐसी नीति न बने जो मछुआरे के हित में न हो। माननीय मंत्री जी भी बहुत मौजूद थे। मैं आरोप किसी पर नहीं लगा रहा हूँ। मेरा कहना है जब किसी के पेट में भोजन होगा तो आवाज़ निकलेगी। आज मछुआरों की दुर्दशा हो गई। एक आवाज़ पर आप ये देख रहे हैं कि हाल भरा है। हम कोई बड़े आदमी और नेता नहीं हैं। हमने संघर्ष किया है और देखा है। माननीय मंत्री जी जब से मंत्री हुए इन्होंने सर्वप्रथम चेतना भवन में बैठक बुलवाई कि मैं मत्स्य नीति में संशोधन करूंगा और मछुआरों का हित करूंगा। मैंने 15 बिंदुओं पर लिख दिया। आज तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे आक्रोशित है समाज। भाजपा के साथ है, मंत्री जी के साथ में, लेकिन भूखे रह के कोई कार्य नहीं कर सकता। ये आगाज आपको दिख रहा है। आगे जैसा सरकार करेगी उसके साथ हम लोग कार्य करेंगे।